नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और महिंद्रा की एक्सयूवी 300। माना कि दोनों अलग सेगमेंट्स की है लेकिन दोनों एसयूवीज है। एक का रोड प्रेजेंस बढ़िया है तो दूसरी अपनी देसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो वेन्यू जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को भी कांटे की टक्कर दे रहा है। मेन सवाल यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आज आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम दोनों के डीजल इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा एक 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 176 एचपी जो आता है 3400 आरपीएम पे और टॉर्क है 420 Nm जो आता है 1400 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर महिंद्रा के एक्सयूवी 300 के साथ किया जाए तो एक्सयूवी 300 का जो नया BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है वो कम पावर देता है सिर्फ 59 एचपी से, जो आता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले सिर्फ 350 आरपीएम के बाद, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और टॉर्क की बात करें तो वो कम है लगभग 120 Nm से, जो लगभग 100 आरपीएम के बाद आता है। ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो तब, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। दोस्तों टोयोटा ने एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है उनके फॉर्च्यूनर में जिसका ARAI माइलेज है 14.24 kmpl, जो एक्सयूवी 300 के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कम है लगभग 6 kmpl से। और इसीलिए दोनों का अगर हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको सालाना लगभग 19,000 रुपयों तक का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 1,600 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि एक्सयूवी 300 हर महीने लगभग 20 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि फॉर्च्यूनर। लेकिन दोस्तों अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो आपको वहां भी फॉर्च्यूनर पे लगभग 5,500 रुपयों तक का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि साल के लगभग 1,000 रुपए। दोस्तों फॉर्च्यूनर में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी आता है और मजे की बात यह है कि टोयोटा ने इस इंजन को वही रखा है लेकिन उसको थोड़ा सा ट्यून करके उसका टॉर्क 30 Nm से बढ़ाया है, जिसकी वजह से एक्सयूवी 300 का टॉर्क यहाँ कम पड़ जाता है लगभग 150 Nm से। और इसके ARAI माइलेज की तुलना अगर एक्सयूवी 300 के 6 स्पीड AMT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ किया जाए तो दोनों के ARAI माइलेज में लगभग 5 kmpl का फर्क है। और इसलिए दोनों का अगर सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको सालाना लगभग 16,000 रुपयों तक का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 1,300 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि एक्सयूवी 300 हर महीने लगभग 16 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि फॉर्च्यूनर। लेकिन दोस्तों दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट में फर्क वही रहेगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों एक्सयूवी 300 में अभी तो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन है, लेकिन फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट में 4x4 का भी ऑप्शन है, जो एक डायल से आप मोड स्विच कर सकते हो। और तो और फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक में आप सीक्वेंशियल मैनुअल विद पेडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हैं और इसीलिए ये फॉर्च्यूनर का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। जी हाँ, क्योंकि फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट में 4x2 और 4x4 में भी उपलब्ध है, यानी कि रेयर व्हील ड्राइव और चारों व्हील्स को ड्राइव मिलता है टोयोटा के दमदार इंजन से। और तो और 4x2 जैसे ही आपको 4x4 में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। और पता है इन ऑप्शंस का बेस्ट पार्ट क्या है?
इनका माइलेज। जी हाँ, फॉर्च्यूनर के 4x4 मैनुअल वेरिएंट 4x2 मैनुअल के उतना ही माइलेज देगी, और तो और 4x4 ऑटो भी आपको वही 15.04 kmpl की माइलेज देगी, जो ऑब्वियसली XUV 300 की तुलना में वही डिफरेंस रहेगा जो फॉर्च्यूनर के 4x2 और XUV 300 में फर्क था। यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज हो तो फॉर्च्यूनर का ये डीजल 4x4 मैनुअल एक अच्छा डील है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और 4x4 सिस्टम आपको ऑफ रोडिंग में बहुत काम आएगा। फॉर्च्यूनर में आपको लो रेंज गियर्स यानी कि 2 लो और 4 लो भी मिल जाएंगे, जिसमें टॉर्क डिलीवरी इंस्टेंट है पत्थर, चढ़ानों या कीचड़ से निकलने के लिए। ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी क्रॉस एक्सेल करे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रिप देने में मदद करता है। दोस्तों, क्योंकि इनके माइलेज में उतना डिफरेंस नहीं है तो इनका सालाना खर्चे में कोई फर्क नहीं होगा, वो वही रहेगा जो हमने 2 व्हील ड्राइव में देखा। लेकिन दोस्तों, नथिंग कम्स फॉर फ्री और इसकी भी एक प्राइस है। चलिए देखते हैं दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करके। इनके प्राइसेस की तुलना अगर की जाए तो फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 36.3 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 40.7 लाख ऑन रोड दिल्ली, और मेनली XUV 300 की तुलना में जिसमें फॉर्च्यूनर से ज्यादा वेरिएंट्स आते हैं तो फॉर्च्यूनर की बेस डीजल मैनुअल मॉडल आपको XUV 300 से महंगी पड़ेगी लगभग 26 लाख रुपयों से। जी हाँ, और इनकी अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो आपको वहां भी XUV 300 सस्ती पड़ेगी लगभग 25 लाख रुपयों से। इन डिफरेंस में तो दोस्तों आप ब्रांड न्यू टॉप स्पेक नेक्सॉन की पेट्रोल वेरिएंट खरीद सकते हो, और वो भी एक नहीं 2। और दोस्तों, हमने अभी तक तो दोनों के फीचर्स को कंपेयर भी नहीं किया, तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि फॉर्च्यूनर अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाती है कंपैरेटिवली, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी उसी प्रकार से दिए होंगे टोयोटा ने। जैसे कि उन्होंने फॉर्च्यूनर में दिया है DAC यानी कि डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, जो आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जब ट्रैक्शन कम हो तब ये फीचर फॉर्च्यूनर को स्किड होने से बचाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फॉर्च्यूनर में एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। फिर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, और आपको मिलेगा WIL कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स, जो ऐसे डिजाइन के फ्रंट सीट्स है जो पैसेंजर के हेड और चेस्ट को कुशनिंग देते हैं लो स्पीड एक्सीडेंट्स में, स्पेशली जब पीछे से कार को धक्का लगे तब। फिर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा सीक्वेंशियल शिफ्ट और पेडल शिफ्टर्स, जो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही अवेलेबल है, और आपको फॉर्च्यूनर में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जहां आपको XUV 300 में 1 साल कम की वारंटी मिलती है। लेकिन दोस्तों, XUV 300 में भी कुछ कम फीचर्स नहीं आते, स्पेशली सेफ्टी के मामले में, क्योंकि आखिर उसको ग्लोबल NCAP का पहला सेफर चॉइस अवार्ड मिला है, और तो और उसको 5 स्टार रेटिंग मिला है ग्लोबल NCAP में। इसके अलावा आपको XUV 300 में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, हीटेड ORVMs और मेनली सनरूफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, जब डायमेंशंस की बात आती है तो इनमें ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है। फॉर्च्यूनर XUV 300 से लगभग 31 इंच लंबी है, लगभग 1 इंच से चौड़ी है, लगभग 8 इंच से ऊंची है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों, टोयोटा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 फॉर्च्यूनर पे 20,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपकी स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमने इस वीडियो में दोनों के सिर्फ डीजल मॉडल्स कंपेयर किए हैं। ऑलराइट, चलिए पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के हिसाब से दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक ऑटोमेटिक चाहिए, और दोनों के ऑटोमेटिक में आपको XUV 300 ज्यादा सूट होगी,
ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ती है फॉर्च्यूनर से या उसका माइलेज ज्यादा है फॉर्च्यूनर से, जिसके फायदे तो आपने देख लिए हैं, लेकिन उसका जो AMT गियरबॉक्स है वो पुराने AMT से काफी अच्छा और प्रोग्रेसिव है, जो पहले की तरह अब ऐसे जंप नहीं होता ब्रेक से पैर हटाते ही, जो आपको सिटी के ट्रैफिक में बहुत उपयोगी आएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉर्च्यूनर एक बुरा ऑप्शन है। जी हाँ, आपको अगर बजट अच्छा खासा हो और आपको यदि ऑफ रोडिंग करना हो या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना हो तो वहां फॉर्च्यूनर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। वो वहां पे भी एक केपेबल SUV साबित होती है। हाँ, अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो वो है उनका रीसेल वैल्यू, जो दोनों का अच्छा खासा है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा XUV 300 के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपैरिजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।